अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत व दस्तूर के मुताबिक नात शरीफ के चंद असार समाअत फरमा लें। क्यों न चाहो मकाम आपका, क्यों न चाहो मकाम आपका, क्यों करते हैं सब नामे तरम आपका, के प्यारा प्यारा सा लगता है नाम आपका, के कितना शेरे है आपका कलाम आपका, कि कितना शेरे है आपका कलाम आपका, कि अपने उम्मत के असिया के खैरुल वरा, के अपने उम्मत के असिया के खैरुल वरा, हाँ खैरुल वरा, माफ करना कराना है काम आपका, माफ करे ना कराना है काम आपका, कि अर्शे पर जब खुदा ने बुलाया उन्हें, कि अर्शे पर जब खुदा ने बुलाया उन्हें, हाँ बुलाया उन्हें, उम्मते का वहाँ भी ख्याल गया, उम्मते का वहाँ भी ख्याल गया, कि कर दो मुमताज पर के करम की नजर, के कर दो मुमताज पर के करम के नजर, हाँ करम के नजर, या नबी है के अदना गुलाम पे
रहमत का। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम हजरात, शायर कहता है कि न कोई पेश चली, न उज्र न इनकार हुआ, न कोई पेश चली, न उज्र न इनकार हुआ, और जब बशर मौत के पंजे में गिरफ्तार हुआ, जब बशर मौत के पंजे में गिरफ्तार हुआ, और किस कदर मौत की नींद है मजे की यारब, किस कदर मौत की नींद है मजे की यारब, कि जो कोई सोया फिर न वो नींद से बेदार हुआ, जो कोई सोया फिर न वो नींद से बेदार हुआ, जीते जी जो भी यार थे सो भी अपने, जीते जी जो भी यार थे सो भी अपने, अरे मरने के बाद न कोई मददगार हुआ, मरने के बाद न कोई मददगार हुआ। और दूसरी जगह शायर कहता है कि गर रहा यही करीना, न घर रहेगा न दर रहेगा, गर रहा यही करीना, न घर रहेगा न दर रहेगा, गैरों के खाते में नाम होगा, सड़क पे झाड़ू दिया करो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम महफिल में बैठे हुए हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने जुबान तक को नहीं हिला रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, यही एक मोहब्बत रसूल की पहचान, क्या यही एक मोहब्बत की पहचान है? आप अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितना मोहब्बत करते हैं, आपका इम्तिहान इसी में लिया जाएगा। और जब इस महफिल में, इस छोटी सी महफिल में अगर आपने पास नहीं किया तो बताइए कब्र का हश्र आपका क्या हो? और कब्र का हश्र जब खराब होगा तो समझ जाइए कि मैदान महशर का भी हश्र आपके लिए खराब होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कम से कम अपनी लब को हिलाते रहिए, दुरूद शरीफ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। इंशाअल्लाह अगर एक बार भी सुभान अल्लाह कहना बारगाहे खुदाबंदी में काबिले कबूल हो जाएगा। मेरे मोहतरम हजरात, वही बख्शिश का रास्ता बन सकता है, वही आपके बख्शिश का निजात का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि दरूद शरीफ भी पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो हम दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। मेरे मोहतरम हजरात, बहुत ही अफसोस की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुसलमान हैं ना, आप ईमान वाले हैं, आपका मजहब तमाम मजहबों में अच्छा और सच्चा करार दिया गया है। जिसका मानने वाला मुसलमान दरूद शरीफ नहीं पढ़े, सुभान अल्लाह नहीं कहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे, मेरे प्यारे दोस्तों, इस महफिल का इतना बड़ा मर्तबा है कि किताबों में आया है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। फरिश्ते यहां तशरीफ लाते हैं और मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है, मेरा कुरान बोल रहा है, मेरा हदीस बोल रहा है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस महफिल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी आमद हुआ करती है। बताइए हम और आप कितने खुशनसीब हैं कि इस महफिल में आमदे मुस्तफा होता है, इस महफिल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है और फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमारी नियत अगर दुरुस्त है, अगर हम नियत दुरुस्त करके आए हैं इस महफिल में, पाको साफ होकर आए हैं, वजू कर आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आप अपने लौ को बारगाह खुदाबंदी में लगा कर आए हैं कि उस महफिल में जा रहा हो, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। कसम खुदा की मेरे मोहतरम हजरात, ये महफिल के सदके में आप जिस नीयत से आए थे मेरे मोहतरम हजरात, आपने दुआएं मांगी, अल्लाह तबारुक ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। और मेरे मोहतरम हजरात, आपने सिद्ध के दिल से इस महफिल में जो कुछ मांगा, अल्लाह तबारुक ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में आपको इनायत फरमाया। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं, हम लोग कितने बदनसीब हैं कि हमें इतना बड़ा मौका मिलता है लेकिन उस मौका का फायदा नहीं उठाते। मेरे मोहतरम हजरात, किताबों में आया है कि जहां पे महफिल सजाई जाती, अगर वो इंसान एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती और 10 गुनाह को माफ कर दिया जाता है और 10 दर्जात को बुलंद कर दिए जाते हैं। कितना हुआ? 30 हो गया। अगर आपने एक बार सुभान अल्लाह कहा तो आपके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएगी, 10 गुनाह को मिटा दिया जाएगा और 10 दर्जात को बुलंद कर दिए जाएगा। 30 नेकियां हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचने की बात है, इतना सस्ता सौदा कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता है, न बाजार में मिल सकता है, न दुकान में मिल सकता है, न घर में मिल सकता है, न खलियान में मिल सकता है। मेरे मोहतरम हजरात, मिलेगा तो वहां मिलेगा जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई और रचाई जाती है। बताइए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, 30 नेकियां आपके नामे अमाल में लिख दिए गए, आप कितने खुश नसीब हैं। लेकिन आज ये कलमा का पढ़ने वाला मुसलमान, ये ईमान वाला मुसलमान, मेरे मोहतरम हजरात, अपने ताकत पे गुरूर कर रहा है, अपने जबानी पे गुरूर कर रहा है, अपने दौलत पे घमंडी कर रहा है, अपने औलाद पे घमंड कर रहा है। कसम खुदा की मेरे मोहतरम हजरात, जब वक्त आता है न वो ताकतें काम आती है, न वो औलादें काम आता है, न वो जमीनों जायदाद काम आती है, न वो आपका दौलत काम आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लाचार, मजबूर, बेबस वहां हो जाते हैं जब आपके सामने में मौत आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा अपनी मौत को याद करें। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर शख्स को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, उसका जायका आपको चखना है कि मौत क्या चीज होती है। आज बहुत ही हम ऐशो इशरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, हम ऐशो इशरत के साथ अपने इस जमाने के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारी काम ऐसे करते हैं जिससे अल्लाह तबारुक ताला नाखुश हो जाता है। बताइए मेरे मोहतरम हजरात, कभी आपने ये सोचा कि हमें इस घर बार, इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना, जिस घर के लिए तैयारी करना है? मेरे प्यारे दोस्तों, दिन में भी वो घर अंधेरा रहता है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, वो घर का क्या आलम होगा जब आपको
उस घर में लेटाया जाएगा जहां न कोई बत्ती का इंतजाम होगा, न कोई तकिया का इंतजाम होगा, न मेरे मोहतरम हजरात वहां कोई लिहाफ होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये गर्मी के मौसम में जब आपको कब्र में लेटाया जाएगा तो आप अपने दिल से पूछिए कि दिल तो ही बता कि कब्र के अंधेरी कोठरी का क्या आलम होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, न वहां कोई हवा का इंतजाम होगा। सोचने और समझने की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आज अगर हल्का सा लाइन कटा तो हम अपने घर बार को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि कब्र के मंजर का आलम क्या होगा? वो गर्मी के मौसम में जब हमें कब्र में लेटाया जाएगा और जब हमें गर्मी लगेगी, गर्मी का शिद्दत महसूस होगा, तो हम कहां जाएं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचिए, वरना मेरे मोहतरम हजरात कहां किस वक्त मौत आएगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी वक्त है, तौबा कीजिए, रब की बारगाह में सर को झुकाइए और रब की बारगाह में ये दुआ कीजिए कि मौला, अब तक जो मुझसे गलतियां हो गई है तो अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में उस गलती को माफ कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह गफूरुर रहीम, वो निहायत रहम वाला है। मेरे मोहतरम हजरात, आपकी अदा जब रब को भा जाएगी, आपकी अदा जब रब को पसंद आ जाएगी, तो मेरे मोहतरम हजरात आपकी सारी खता को माफ कर देगा रब और आप जन्नत के हकदार हो जाएगा। वरना मेरे मोहतरम हजरात, जिंदगी लहबो लैब के चक्कर में मत गुजारे। जिंदगी को मेरे मोहतरम हजरात ऐसो इशरत के साथ ना गुजारे। जिंदगी को मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे गुजारे जिस तरीके से सहाबा इकराम ने गुजारा, जिस तरीके से औलिया इकराम ने गुजारा, जिस तरीके से हमारे प्यारे मुस्तफा जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुजारा। अगर आप उस तरीके से अपने जिंदगी को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब, कब्र के अंदर भी कामयाब, और मैदान महशर का क्या पूछना, वहां भी अल्लाह के प्यारे मुकद्दस नबी जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में उनके रहमत के सामियाने में हमें जगह मिलेगा। मगर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, हा हा लारी का नारा बुलंद करना पड़ेगा। कहेंगे हा हा लादरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी गुजर गई, मिलाद तकरीर वाजो नसीहत सुनते सुनते, और जब मर गए, कब्र में गए, तो कहा हा हा लादरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। फरिश्ते उस रजिस्टर को उल्टेंगे। आज हम लोग यहाँ महफिल में बैठे, ये भी रजिस्टर बारगाह खुदाबंदी में जाए। रब तबारुक ताला फरमाएगा, फरिश्ते बताओ कहां से आ रहे हो? वो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि परवरदिगार आलम, आज मैं फलानी जगह फलाने के दरवाजे पे से आ रहा हूं जहां तेरा और तेरे रसूल का जिक्र हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से कि फरिश्ते बताओ मेरे बंदे का क्या इरादा था, मेरा बंदा किस नियत से उस महफिल में आया था, आने का मेरे बंदे का मकसद क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अर्ज करेंगे कि फलाना शख्स था जो तेरे महफिल में आया था, बहुत ही गिरगिरा कर रोकर दुआएं मांग रहा था। अल्लाह फरमाएगा किस लिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि वो अपने सेहत के लिए दुआएं मांग रहा था, जिसकी तबीयत बहुत ही अलील थी,
मेरे प्यारे दोस्तों, दरियाए रहमत जोश में आती। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे जिक्र में आकर और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अगर उसने दुआएं मांगी है तो जाओ, मैं उसे सेहत इनायत फरमा दिया, उसे सेहत आप फरमा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब फरिश्ते अर्ज करेंगे कि मेरे परवरदिगार आलम, उस महफिल में एक बंदा ऐसा भी था जिसे औलादें नहीं हो रही, वो अपने औलाद के लिए दुआएं मांग रहा था। कसम खुदा की मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह फरमाएगा कि जाओ, मैंने उसे भी औलाद इनायत फरमाया। मेरे प्यारे दोस्तों, कितने खुशनसीब हैं हम आप कि इस महफिल के सदके में हमें सब कुछ मिल रहा, लेकिन आज हम सोचते नहीं, हम सोचते यही है कि ये तो मौलवी मौलाना का काम है कहना और मेरा काम है सुनना। चलो तकरीर सुन लेंगे, खाना खा लेंगे, घर पे आ जाएंगे, आराम कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं, अल्लाह तबारुक ताला फरमाएगा, आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये महफिल बहुत ही बाबरकत वाली महफिल है। ये महफिल ऐसे नहीं मनाई जा रही। खुद रब्बे कायनात ने जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना चाहा तो खुद रब्बे कायनात ने अर्श आजम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया कि महबूब, अब आप तो अर्शे बरी से फरसे जमी पे जा रहे हैं। आपने तमाम अंबिया इकराम को इकट्ठा कर कर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया, तो आज हम भी ये जश्न मनाते हैं। लेकिन हम तो मनाते हैं इसलिए या कराते हैं इसलिए कि मेरा नाम हो, मेरा नाम रोशन हो कि फलाना शख्स ने बहुत अच्छा मिलाद कराया, लोगों को खाना खिलाया, मोहल्ले के लोगों को खाना खिलाया और सबका अदब एहतराम किया। हम सिर्फ नामो नमूद के लिए करते हैं, हम ये नहीं करते कि अल्लाह तबारुक ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल के सदके तुफैल में इस महफिल में आने वाले के भी गुनाह को बख्श दे। मेरा ये इरादा नहीं होता है, मेरा इरादा होता है सिर्फ नामो नमूद के लिए कि मेरा नाम कैसे ऊंचा हो। मेरे प्यारे भाई, मजहबी इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप कोई भी काम नेक करें तो नामो नमूद के लिए करें। अगर ऐसा करते हैं तो सब बेकार चला जाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम जहां भी रहें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम पे चलते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी और हम मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं। वरना मेरे मोहतरम हजरात, जिंदगी हमारी लहबो लईब में गुजर जाती है। जिंदगी को हम मेरे प्यारे दोस्तों दुनियावी कामों में मशगूल कर देते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम पे नहीं चलते, हदीसों कुरान पे हम अमल नहीं करते। लेकिन हम ये दावे के साथ कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुसलमान हैं, मैं भी मान रहा हूँ, आप कलमा के पढ़ने वाले हैं, मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कलमा तो आप पढ़ते जरूर हैं, लेकिन मेरे मोहतरम हजरात, कलमा पे आप अमल नहीं किया। अगर आपने उस कलमे पे अमल कर लिया होता तो कसम खुदा की मेरे प्यारे दोस्तों, ये दीन आपके सामने में नजर नहीं आता। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर शख्स को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हर इंसान को इस दुनिया फानी को छोड़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम
छोड़ते हैं तो उसके लिए हमें तैयारी करनी हो। अब तैयारी क्या है भाई? तो आपको जब मौत करीब आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये जान जाइए कि अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ। आप तौबा करेंगे इंशाअल्लाह आपकी तौबा बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगी। और अगर जाकनी का आलम है मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, तो जाने के लिए तैयारी करना हो। इसलिए एक सहाबी रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्लाह के प्यारे मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ तुम कयामत आने के लिए पूछ रहे हो, क्या उसके लिए तैयारी किए हो या न किए हो? मेरे प्यारे दोस्तों, वो सहाबी रसूल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ा हूँ लेकिन मुझे उस पे भरोसा नहीं है, मैं ज़कात दिया हूँ लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे उस पे भी भरोसा नहीं है, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया के अंदर बहुत सारी नेक काम किया हूँ लेकिन मुझे उस पे भी भरोसा नहीं। तो अल्लाह के प्यारे मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि बताओ तुम्हें भरोसा किस चीज पे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंसान, वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जितना के भरोसा आपके मोहब्बत पे है, जितना के भरोसा आपके इखलाक पे है, कसम खुदा की मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह के प्यारे मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो कल कयामत के दिन जन्नत में जाएगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा आपका कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह तबारुक ताला ने हमें दिया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इन सब चीजों पे हम ख्याल नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा ख्याल ये होता है कि हम कैसे दौलत कमाए, कैसे बैंक बैलेंस करे, मेरा मकान कैसे बन जाए। मेरे मोहतरम हजरात, हमें सिर्फ ख्याल इसी बात का रहता है, लेकिन ख्याल हमें उस बात का नहीं रहता जिस बात को हमने अपने रब से वादा करके इस दुनिया में आए। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि हमें रब से जो वादा है उस वादे के मुताबिक हमें यहाँ जिंदगी गुजारनी? कभी नहीं सोचा आपने। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सोचिए, इसलिए कि मेरे मोहतरम हजरात आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आप कलमा के पढ़ने वाले हैं, आपका मजहब तमाम मजहबों में अच्छा और सच्चा करार दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सबसे पहले ये काम करें कि पांचों वक्त आप नमाज पढ़ें, अपने चेहरे को नूर से सजा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा न हो कि आपने अपने चेहरे को नूर से नहीं सजाया और उसी आलम के वक्त जाकनी का आलम आ गया, आप इंतकाल कर गए। मेरे प्यारे दोस्तों, तो कब्र के अंदर जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होगी, और जब आपके चेहरे पे नूर ना होगा तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने चेहरे को नूर से सजाइए, और मेरे मोहतरम हजरात अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।